हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग सीख जाएंगे। ये ब्लाउज़ हम 44 साइज़ में बनाने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने अलग अलग साइज़ में वीडियो अपलोड की है। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पेज से जा कर के देख सकते हैं। तो ये ब्लाउज हमारा बिना अस्तर का है, जैसे कि वीडियो में आप देख पा रहे हैं। अब देखिए, इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद 2 बार फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद से देखिए 1.5 इंच सिलाई मार्जिन की मार्किंग करेंगे और यहाँ पर चेस्ट का चौथा भाग लेंगे। तो चेस्ट साइज है 44 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे 11 इंच। इस तरह आपको अपने साइज के हिसाब से कपड़े को फोल्ड करना है। अब यहाँ से ब्लाउज का लंबाई लेंगे। तो ब्लाउज का लंबाई है 16 इंच। 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई मार्जिन के लिए, तो 17 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि हाफ इंच हमारा शोल्डर जॉइंट होगा और हाफ इंच नीचे की साइड से तुरपाई पट्टी जॉइंट होगी। इसके बाद इस लाइन को यहाँ पर सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद यहाँ से गले की मार्किंग करेंगे। तो गला रखेंगे 6.25 इंच, यानी कि 6 इंच से 2 पॉइंट कम, क्योंकि ये हैवी साइज़ का ब्लाउज है। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताई है कि 44 साइज़ का ये ब्लाउज है। तो 6.25 इंच मैंने इसकी गला रखी हुई है और यहाँ से इसका आर्महोल रखेंगे। तो आर्महोल यहाँ पर रखेंगे 7 इंच और यहाँ से भी देखिए मिला लेंगे 6.25 इंच पर और इस लाइन को सीधा करेंगे। अब यहाँ पर गले की चौड़ाई लेंगे। तो गले की चौड़ाई मैं यहाँ पर 2.5 इंच लूँगी। हैवी साइज़ के लिए 2.5 इंच लीजिए और 36 से नीचे की साइज़ में बनाते हैं तो 2.25 इंच रखिए। इसके बाद देखिए, अब यहाँ पर बैक साइड का गला की मार्किंग करेंगे। तो 9.5 इंच का यहाँ पर हमारा गला है और यहाँ से भी 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे, क्योंकि ये ब्लाउज़ का जो गला है वो हमें ब्रॉड नहीं चाहिए, एकदम नॉर्मल गले में हमें इसे बनाना है। तो ऊपर से 2.5 इंच लिए हैं तो नीचे से भी आपको 2.5 इंच ही रखना है, और अगर ब्रॉड चाहिए तो नीचे से हाफ इंच बढ़ा करके आप इसकी गोलाई यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद आर्महोल की मार्किंग करेंगे। तो आर्महोल की गोलाई देंगे 1.25 इंच पर, यानी कि 1 इंच 2 पॉइंट। फिर से मैं यहाँ पर आपको एक बार चेक करके दिखा देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो देखिए 1.25 इंच पर मैंने आर्महोल की गोलाई दी है और अब यहाँ पर चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट है 44 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे 11 इंच। 1.5 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई मार्जिन। कमर का मेजरमेंट लेंगे। तो कमर का साइज 42 इंच है, आप अपना कमर का साइज मिला सकते हैं। चेस्ट की साइज से कमर का साइज 2 इंच कम है, तो 42 का चौथा भाग 10.5 इंच। 1 इंच डॉट पॉइंट की सिलाई के लिए 11.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई मार्जिन। अब इन दोनों लाइन को देखिए यहाँ पर मिला देंगे। मिलाने के बाद अब इसी मार्किंग के ऊपर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट का कटिंग हो चुका है और इसके बाद अब यहाँ पर हम डॉट पॉइंट की मार्किंग करेंगे। तो इस तरह यहाँ पर फिटिंग वाला लाइन से मिला के रखना है और इंची टेप को देखिए डबल फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद जहाँ पर हमारा इसका सेंटर आएगा वहाँ पर निशान लगाएंगे और ऊपर की साइड से 5 इंच पर एक निशान लगाएंगे, क्योंकि ब्लाउज़ का लेंथ भी ज़्यादा है और साइज़ भी हैवी है। अगर कम साइज रहता है तो 4.5 इंच पर निशान लगाइएगा और दोनों साइड से हाफ इंच की मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद तिरछा देखिए इस तरह से यहाँ पर मिला देंगे दोनों साइड से। तो ये हो गया आपका डॉट पॉइंट का परफेक्ट मार्किंग और इसी मार्किंग के ऊपर आपको सिलाई को लगाना है। इसके बाद अब फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट साइड की कटिंग करते हैं तो कपड़े को चौड़ाई में आपको 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा फोल्ड करना है बैक पार्ट से। तो 2 बार देखिए हमने कपड़े को फोल्ड कर दी है और किनारे की साइड से हाफ इंच की मार्किंग करेंगे हुक और आई पट्टी के लिए। इसके बाद अब बैक पार्ट को इसके ऊपर से रख करके सेट करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें को चेंजिंग करनी है। तो नीचे से देखिए लंबाई में 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखिएगा बैक पार्ट से। जब भी आप फ्रंट साइड की कटिंग करते हैं तो बैक पार्ट से लंबाई इसकी 1.5 इंच एक्स्ट्रा रहेगा। और अब यहाँ पर देखिए बैक पार्ट को इसके ऊपर रख करके सेट करें। जहाँ पर मैंने 1.5 इंच की मार्किंग की है उस लाइन से ऊपर रखना है और साइड से भी कपड़ा 2 इंच एक्स्ट्रा चौड़ाई में
होना चाहिए। इसके बाद जितना आपका शोल्डर है उतना आपको यहाँ पर मार्किंग कर लेना है। हमारा शोल्डर 6.25 इंच का था, तो मैं यहाँ पर 6.25 इंच मार्किंग कर रही हूँ। और इसके बाद देखिए नेक की चौड़ाई आपकी सेम रहेगी। आर्मोल की ड्राफ्टिंग हम दूसरा करेंगे, पर अभी जिस तरह बैक पार्ट का आर्मोल है उसी के ऊपर यहाँ पर डॉट डॉट करके मार्किंग करेंगे। आर्मोल की साइड से 1.25 इंच लेंगे, यानी 1 इंच से 2 पॉइंट कम, और कमर की साइड से 1 इंच, और इस तरह इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। उसके बाद बैक पार्ट को अलग कर लेंगे, और अलग करने के बाद से देखिए ये वाला जो लाइन है उसको इस तरह मिला देंगे यहाँ तक। उसके बाद अब यहाँ पर आर्मोल की जो गोलाई है उसमें 1/2 इंच डाउन करके यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि फ्रंट साइड का जो आर्मोल होता है 1/2 इंच गहराई में एक्स्ट्रा होता है बैक पार्ट से। तो देखिए यहाँ पर गहराई दे दिए हैं। और उसके बाद अब यहाँ पर गले की मार्किंग करेंगे। तो नेक की चौड़ाई यहाँ से 2.5 इंच रहेगा, और यहाँ पर नेक की लंबाई आप अपने पसंद से रख सकते हैं। मैं यहाँ पर 6.5 इंच रखूँगी। ऊपर से 2.5 इंच है, तो नीचे से भी 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस लाइन को सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद यहाँ पर देखिए इस तरह गले की गोलाई देंगे। इसके बाद शोल्डर की साइड से इंची टेप को रखते हुए 11 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि ये साइज़ ब्लाउज़ का हैवी है। कम साइज़ के लिए 10.5 इंच 10 इंच पर लगाते हैं, और नीचे की साइड से देखिए 3.5 इंच पर पट्टी की मार्किंग करेंगे। यहाँ से देखिए 3.5 इंच है, और इस लाइन को यहाँ पर सीधा करेंगे इस तरह। तो ये हो गया बेल्ट वाला मार्किंग। और इसके बाद यहाँ पर देखिए डॉट पॉइंट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से आपको 4 इंच लेना है, यानी कि जहाँ पर हुक और आई पट्टी की मार्किंग किए हैं उस मार्किंग से आगे की साइड 4 इंच लेंगे। और उसके बाद यहाँ से 2 इंच की दूरी पर एक मार्किंग करेंगे। जो डॉट पॉइंट की मैंने मार्किंग की है वहाँ से आपको 2-2 इंच की दूरी रखना है। इस तरह भी यहाँ पर आप मिला के देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से 2 इंच जहाँ पर हमारा आ रहा है वहाँ पर एक निशान लगाएंगे, और उसके बाद देखिए यहाँ से तिरछा 2 इंच की एक मार्किंग करेंगे। इस तरह दोनों साइड से आपको मिला लेना है। गोलाई दोनों साइड का बराबर होना चाहिए 2-2 इंच की। फिर एक निशान यहाँ पर देखिए तिरछा करके लगाएंगे इस तरह। तो टोटल मैंने 4 निशान लगाई है, जैसा कि वीडियो में आप देख पा रहे हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पर इस तरह तिरछा करके आपको मिला देना है। दोनों साइड से 2-2 पॉइंट ले लेना है सिलाई के लिए। तो 1/2 इंच का यहाँ पर हमारा प्लेट लगेगा। तो 1/2 इंच की डॉट पॉइंट की सिलाई लगेगी, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। जितना मैं मार्किंग कर रही हूँ उतना ही आपको सिलाई को लगाना है। दोनों साइड से देखिए यहाँ पर मैंने मार्किंग कर दी है। और इसके बाद नीचे की साइड से देखिए यहाँ पर एक मार्किंग करेंगे सीधा करके, और आगे की साइड से 2-2 पॉइंट यहाँ भी ले लेंगे। तो 1/2 इंच का यहाँ भी हमारा सिलाई लगेगा, और यहाँ पर 1-1 इंच लेंगे दोनों साइड से, यानी कि 2 इंच का हमें यहाँ पर प्लेट लगाने हैं। और इस लाइन को देखिए यहाँ पर तिरछा करके आपको मिला देना है। और इसके बाद देखिए अब यहाँ पर बेल्ट की गोलाई देंगे। तो 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे, यानी कि 1 इंच से 2 पॉइंट कम। देखिए इतना 1 इंच से 2 पॉइंट कम हुआ। और उसके बाद देखिए तिरछा में यहाँ पर आपको इस तरह मिला देना है। तिरछा में देखिए मैंने यहाँ पर मिला दी है। आप यहाँ पर अच्छे से गोलाई दे सकते हैं। मैं यहाँ सीधा स्केल से आपको करके दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको गोलाई देते जाना है। 1 से 2 पॉइंट ऊपर की साइड लेंगे, जहाँ पर मैंने सीधी लाइन बनाई है उसके ऊपर से 1 से 2 पॉइंट आपको लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने मार्किंग कर दी है, और फ्रंट साइड का मार्किंग पूरा कंप्लीट हो चुका है। और इसी मार्किंग के ऊपर हम इसकी कटिंग करेंगे। इसके बाद गले की गोलाई के भी यहाँ पर कटिंग करेंगे, और साइड से कपड़ा हमारा जॉइंट है तो इसको भी यहाँ पर कटिंग करके अलग कर लेंगे। इसके बाद फिटिंग की मार्किंग करके मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए चेस्ट का चौथा भाग लेंगे 11 इंच, और 1 इंच यहाँ पर 1.25 इंच लेंगे डॉट पॉइंट की सिलाई के लिए। तो 12.25 इंच पर निशान लगा है, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा है सिलाई मार्जिन। कमर का माप लेंगे तो कमर का साइज है 42 इंच, उसका चौथा भाग हो गया 10.5 इंच, और यहाँ पर 2 इंच और डॉट पॉइंट की सिलाई के लिए। तो टोटल 12.5 इंच पर निशान लगाएंगे, और यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रहेगा सिलाई मार्जिन।
इस तरह आप ब्लाउज़ की मार्किंग करेंगे तो ब्लाउज़ आपका एकदम 100% परफेक्ट बनेगा। तो आप इस तरीके से ब्लाउज़ की मार्किंग करके एक बार ज़रूर ट्राई करें। अब इन दोनों लाइन को देखिए मिला देंगे तो ये हो गया हमारा फिटिंग वाला लाइन। और उसके बाद जो हमारा बेल्ट है उसको भी कटिंग करके अलग कर लेंगे। बेल्ट के साइड से जो मैंने फिटिंग की मार्किंग की है 1.5 इंच एक्स्ट्रा, और मार्किंग के ऊपर ही हम बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि बेल्ट का जो लंबाई है एकदम परफेक्ट है। 1 इंच का सॉरी दोनों साइड से 1 इंच का डॉट पॉइंट की सिलाई लगेगा तो 2 इंच हमारा बेल्ट कम हो जाएगा। तो इतना मैंने यहाँ पर कटिंग कर दी है और बेल्ट का फिटिंग आपका एकदम परफेक्ट आएगा, लंबाई में कोई भी समस्या नहीं आएगी। इसके बाद अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को देखिए 4 बार फोल्ड किए हैं क्योंकि यहाँ पर हम दोनों स्लीव्स की कटिंग एक साथ कर रहे हैं। अगर आप एक एक स्लीव्स की कटिंग करते हैं तो 2 बार फोल्ड कीजिएगा। अब यहाँ पर स्लीव्स का लंबाई लेंगे तो स्लीव्स का लंबाई है 9.5 इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई मार्जिन, तो 10.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस लाइन को यहाँ पर सीधा करेंगे। उसके बाद यहाँ से देखिए 3.5 इंच डाउन करेंगे और यहाँ भी एक लाइन बनाएंगे इस तरह। और अब पीछे वाले पल्ले को लेंगे और शोल्डर की साइड 1/2 इंच छोड़ते हुए इस तरह इंची टेप को गोल गोल घुमाते हुए चेक कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए 11 इंच पर हमारा आ रहा है। तो देखिए यहाँ से तिरछा में 11 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई मार्जिन। जहाँ पर 11 इंच आएगा वहाँ पर मार्किंग कर लेना है और 1.5 इंच और एक्स्ट्रा ले लेना है सिलाई मार्जिन। उसके बाद यहाँ से देखिए 1.5 इंच पर तक सीधी मार्किंग करेंगे और इस तरह दोनों पॉइंट्स को तिरछा मिलाते हुए डॉट डॉट की मार्किंग करेंगे। डॉट डॉट की मार्किंग करने के बाद से देखिए फ्रेंड्स इसी मार्किंग के ऊपर 2-2 पॉइंट एक्स्ट्रा लेते हुए यहाँ पर स्लीव्स का गोलाई देंगे। तो स्लीव्स की मार्किंग कर दिए हैं और 1/2 इंच देखिए इस तरह से यहाँ पर डाउन करेंगे। अब फिटिंग की मार्किंग करेंगे तो जितना आपका फिटिंग आता है उसका हाफ ले लेना है। तो 8.5 इंच पर हमारा फिटिंग है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा है सिलाई मार्जिन। अब इस तरह इसको तिरछा करके मिला देना है। मिलाने के बाद अब इसी मार्किंग के ऊपर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो अगर आपको हमारे वीडियो से कोई भी हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए। साथ ही साथ बेल आइकन के ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो के इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। 1/2 इंच जो मैंने स्लीव्स के साइड से डाउन की थी उसको यहाँ पर हम कटिंग नहीं किए हैं क्योंकि जब हम स्लीव्स को ज्वाइंट करेंगे तब उसकी कटिंग करेंगे। इसके बाद देखिए अब कपड़े को इस तरह फोल्ड किए हैं और फोल्ड करके 3 इंच की चौड़ाई में एक पट्टी कटिंग करके निकालेंगे और दूसरा पट्टी 2 इंच की चौड़ाई में कटिंग करेंगे। 2 इंच की चौड़ाई वाली पट्टी हो गया और जो 3 इंच मैंने कटिंग की है वो आई पट्टी हो गया। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।